तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने एक वेबसाइट ले लिया अपने नाम पे। अब हमको उस पे कुछ होस्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी कुछ टाइम के लिए अपनी वेबसाइट भूल जाते हैं हमको। हमारे पास एक सर्वर होगा जो रन करेगा, वो कहीं रन करेगा। उसको आप दो जगह रन कर सकते हो, या तो उसको तुम अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रन कर लो, ठीक है ना। या फिर तुम एक मशीन ले लो किराए पे किसी और से, ठीक है ना। तो हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर पे होस्ट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे मान लो ये पूरा इंटरनेट है, इंटरनेट, ठीक है ना। जो हम देख पाते हैं वेबसाइट पे, हम मतलब हम कोई भी वेबसाइट देख पाते हैं, वो हम इससे देख पाते हैं क्योंकि वो कहीं चल रहे हैं और दे आर पब्लिकली अवेलेबल। पब्लिकली अवेलेबल का मतलब है कि उस कंप्यूटर को आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हो थ्रू अ आईपी एड्रेस दैट इज स्टैटिक। तो ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये जिसको हम देख पा रहे हैं। जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है, मान लो forgecode.com। तो ये वेबसाइट कहीं चल रही है, राइट। तो कहीं चल रही है, वो किस कंप्यूटर पर चल रही होगी। तो मान लो इस कंप्यूटर पर चल रही है। अब इस कंप्यूटर की वेबसाइट के पास कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और वो आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। अगर बार बार आईपी एड्रेस चेंज होगा तो मैं अपनी वेबसाइट कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा ना, ठीक है ना। और ये कंप्यूटर हमेशा, इसके पास पावर बैकअप रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कंप्यूटर हमारे पास रहता है, मान लो ये कंप्यूटर हमारे पास है, मान लो जो मेरा भी कंप्यूटर चल रहा है घर में, इसके पास इंटरनेट आ रहा है, राइट। इसको इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट जैसे मान लो एक्साइटल से आ रहा है। एक्साइटल मान लो सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये क्या करता है कि ये राउटर है इसका, इस राउटर के पास कोई पब्लिक एड्रेस रहता है, पब्लिक आईपी एड्रेस रहता है, ठीक है ना। और जो मेरे को एड्रेस मिलता है वो ये राउटर देता है। तो बाहर का बंदा मुझे कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएगा ऐसे, क्योंकि मुझे इसके थ्रू जाना पड़ेगा। फिर इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ेगी ताकि वो मेरे पास आएगा। तो इसमें काफ़ी भड़क होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और मान लो कि मैं जाके स्टैटिक आईपी एड्रेस मांगूंगा ना इनसे, तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो हम सब नहीं करते हैं। तो हम अपन भड़क नहीं लेते, हम क्या करते हैं, हम क्लाउड प्रोवाइडर के पास जाते हैं। जैसे मान लो जीसीपी हो गया, जीसीपी हो गया, या फिर एडब्ल्यूएस हो गया, या फिर ओरेकल का हो गया, या फिर कुछ भी हो सकता है, होस्टिंग भी देता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो यू कैन चेक फॉर एनी क्लाउड प्रोवाइडर, और वहाँ पे तुम जाके प्राइस कंपेयर कर सकते हो। मैं भी जीसीपी यूज़ करूंगा क्योंकि जीसीपी हमको कुछ $300 से क्रेडिट्स फ्री देता है। तो अपना 3 महीने का काम चल जाएगा फ्री में। तो मेरा टास्क क्या होगा, मैं जीसीपी के पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा भाई साहब मुझे एक मशीन दो, मशीन मतलब कोई कंप्यूटर दो जिसके पास एक अच्छा पावर बैकअप हो और स्टैटिक आईपी एड्रेस हो। उसको अपन इंस्टेंस बोल लेते हैं, ठीक है ना। इंस्टेंस, ठीक है। तो ये करेंगे अपन, और फिर अपने को आईपी एड्रेस मिल जाएगा और फिर पावर बैकअप। तो देखते हैं। ये तो मेरी होस्टिंगर थी, इसको अभी भूल जाओ। मान लो मैं गूगल क्लाउड पे स्टार्टिंग से गया, ठीक है ना। ये कुछ मुझे फ्री क्रेडिट्स मिले हैं क्योंकि मैंने पहली बार लॉगिन किया था इस आईडी से। तो मैं अभी कंप्यूटर इंजन पे जाऊंगा। मैंने पहले से एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है, तो दोबारा मैं करना नहीं चाहूँगा। फिर भी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। क्रिएट इंस्टेंस पे जाओगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, दे दिया, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी लोकेशन चूज कर लो। सबसे सस्ता अपने को E2 पड़ता है, ठीक है ना। और फिर तुम जाके इसमें माइक्रो या फिर कुछ भी चूज कर सकते हो, क्योंकि अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फ्री का मिल रहा है अपने को, इसलिए ठीक है ना। 300 क्रेडिट्स, तो एक महीने में $25 आएगा कुछ खर्चा, तो 3 महीने का $75, तो फिर भी अपने पास कुछ पैसे बच जाएंगे, ठीक है ना। तो
तुमको इस जाके ना एच टी टी पी एस और एच टी टी पी क्लिक कर देना, और फिर जाके तुम इस पे फाइनल क्रिएट कर देना, और फिर हमारे एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। राइट। अब देखो, ये हमको एक कंप्यूटर मिला है, दैट इज इन दिस लोकेशन, यूएस सेंट्रल लोकेशन में है, और हमको अभी इससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमको अपने इस एक्सटर्नल आईपी एड्रेस से मतलब है। तो इसको मैं जैसे ओपन करूंगा, कुछ तो आना चाहिए, कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मैं कुछ सर्व नहीं कर रहा हूँ, और मैंने कुछ अभी पोर्ट भी ओपन नहीं कर रखा। ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब जैसे मुझे एक मेरा आईपी एड्रेस मिल गया है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये एक डेटा सेंटर के अंदर है। ये मेरा क्या है, डेटा सेंटर। ये किसके पास है, ये गूगल के पास है मान लो। ठीक है ना। अब मुझे मेरा ये इंस्टेंस मिल गया है, इसको मैं 4 से बोल लूंगा। ठीक है। ये मशीन चल रही है, इसका मेरे को स्टैटिक आईपी एड्रेस पता चल गया है। पता चल गया है। कहाँ गया ये रहा, ये था कुछ स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो इसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है ना। हमको अभी इससे मतलब है। अब मुझे इस मशीन को एक्सेस करना है। एक्सेस का मतलब है इसमें जो भी फाइल्स हैं या फिर कुछ भी चल रहा है ना, हम उसको बस देखना है। कैसे देखेंगे, मुझे इसमें कुछ इसके पोर्ट ओपन करने पड़ेंगे, मुझे यहाँ पे एक सर्वर चलाना पड़ेगा पहली बात तो, रन अ सर्वर। तो मैं अभी तुमको दिखाऊंगा कि एच टी टी पी सर्वर कैसे लाते हैं, सिंपल सर्वर, सिर्फ दिखाने के लिए। और फिर मैं करूँगा इसको मैं किसी पोर्ट पे चलाऊंगा, इस पोर्ट पे चलेंगे सर्वर। अपने पास बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे ये अभी अपना ये 8000 हो गया। ठीक है, ये अपना 8001 हो गया है, 8002 हो गया है। तो मैं अभी अपना एच टी टी पी सर्वर चलाऊंगा इस मशीन के अंदर, जिसका पोर्ट 8000 को मैं ओपन कर दूंगा, और फिर मैं अपने मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा इस आईपी के थ्रू। ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे करना है। तो पहले मैं अपनी मशीन खोलूंगा, ओपन योर मशीन फ्रॉम दिस एसएसएच, बड़ा बढ़िया। ठीक है ना। तो मैं यहाँ आऊंगा, तुमको अपनी इस मशीन के अंदर ये लिनक्स मशीन मिलेगी अपने को। ठीक है ना। तो इसमें तुमको अपना पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो सब तुम देख लेना कैसे, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन ऑन वर्चुअल मशीन। तो मैंने इंस्टॉल कैसे किया था, आई विल टेल दैट। मैंने पाई एनवायरनमेंट से इंस्टॉल किया था। इसे तुम पाइथन का कोई भी वर्जन अपनी लिनक्स मशीन पे इंस्टॉल कर पाओगे। तो क्या किया था मैंने, इस पे ये कॉपी किया, दिखा देता हूँ। पहले अपन पाई एनवायरनमेंट इंस्टॉल करेंगे टू इंस्टॉल पाइथन। ठीक है ना। तो जैसे मुझे ये इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दिया, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं गिट क्लोन करूंगा। तो बट आई हैव ऑलरेडी क्लोन दैट, बट स्टिल करता हूँ दोबारा, क्या फर्क पड़ता है, इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है ना। तो अब मुझे इस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है ना। तो मैं करूंगा, इसको विम को तो भी भूल जाओ। ठीक है ना, नैनो इज इजी। राइट, नैनो, और फिर इसको कॉपी कर लो। क्या हो रहा है यार ये। ठीक है। अब मुझे इसको बस कॉपी करना है यहाँ से, और इसको कॉपी करके मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, जैसे मैं इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर रखा है। राइट। अपन ने पेस्ट कर दिया, और फिर इसको हम सेव कर देंगे कंट्रोल एक्स दबा के, और एंटर कर देना। फिर अपन कर देंगे सोर्स बैश आरसी कर देंगे, और फिर हो गया, हमारा पाई एनवायरनमेंट अभी इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। अब हमको पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाइथन इंस्टॉल कैसे करेंगे हम लोग, पाई एनवायरनमेंट लिखेंगे। ठीक है। अब करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, और 3.10 इंस्टॉल करेंगे हम लोग। नो, अब मेरी पाइथन पहले से इंस्टॉल्ड है ना, तो इसलिए कोई ये बोल रहा है, वरना आपके में कुछ अलग हो जाएगा। तो अब हमको अपना सर्वर रन करना है। सर्वर रन कैसे करते हैं, पाइथन
फ्री m http डॉट सर्वर। अब मेरा, अब देखो मैंने इस मशीन पे 8,000 पोर्ट पे अपना एक सर्वर रन कर दिया है, तो मतलब मेरा खुलना चाहिए। तो मैं वापस जाऊंगा, इसका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा 8,000। बट अभी भी नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि भाई एक है ना, इसमें वो होती है फायरवॉल, कुछ तो होता है ऐसे, ऐसे ऐसे करते हैं फायरवॉल, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए कि ये फायरवॉल अभी अंदर कुछ आने ही नहीं दे रही है, तो अब मैं इस फायरवॉल पे ये 8,000 पोर्ट को ओपन करूंगा, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे? इसमें जाओ, इस पे क्लिक करो, ढूंढो वीपीसी, कुछ आएगा अभी वीपीसी। कहाँ गया यार? ये रहा। वीपीसी पे जाओगे और फिर फायरवॉल पे क्लिक कर दिया, कर दिया। अब इसमें ना आपका डिफॉल्ट में ये होगा, डिफॉल्ट अलाउ एचटीटीपी। अभी एचटीटीपी इसको भूल जाओ, हमको इससे इससे मतलब है कि हम अभी हम सिर्फ एचटीटीपी भेज पाएंगे। एडिट कर दो। अभी मैंने सारे पोर्ट ओपन कर देता हूँ, अभी सिर्फ पोर्ट नंबर 80 ओपन है ना, तो मैं अभी सारे पोर्ट ओपन कर देता हूँ। 0 से लेके 9999 तक सारे पोर्ट खुल जाएंगे, 8,000, 1 2 3 4 सारे खुल जाएंगे, ठीक है ना। मैं इसको कर रहा हूँ इसलिए ताकि फिर से मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। तुम इसमें अपना R&D कर सकते हो। इसमें कुछ टाइम लगेगा और फिर गो बैक टू योर, ठीक है। अभी कुछ भी देखते हैं। चल गया, देखते हैं। तो अपनी, अभी हमने फायर वॉल से हमने सारे पोर्ट खोल दिए हैं, 0 से लेके 9999 तक शायद से, ठीक है ना। तो देखो, अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर इंजन पे जाऊंगा, जो मेरा अपना इंस्टेंस बना रखा है, इंस्टेंस का मतलब जो मशीन मैंने किराए पे ले रखी है, इस पे जाऊंगा। मैंने आईपी एड्रेस अपना कॉपी किया और फिर 8,000 पे गया। अब मुझे मेरी सारी फाइल्स दिखी भाई, इसमें यही है। हम थोड़ा और कुछ टेस्टिंग करते हैं। एक काम करता हूँ मैं, एक इंडेक्स डॉट नैनो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ, एच टी एम एल, ठीक है ना। हाय माय नेम इज शिवांक द फोर्जर, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा, दोबारा मैं इसको सर्व कर देता हूँ भाई। देखा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली दिख जाती है फाइल अपने आप ही। अब तुमको कुछ चेंज करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको बंद कर दिया सर्वर यहाँ पे, तो अब मैं इसको ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ है नहीं दिखाने के लिए, ठीक है ना। दैट इज इजी आई थिंक, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है यार।